हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ अजय और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। तो फिर आज का मैच है मैच नंबर 55 आईपीएल सीज़न 18 2025। बात करेंगे ज़रूर मैच की, पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, गुजारिश है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई लोगों। आप सभी से दिल से दरख्वास्त है, ये सारे काम कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आगे बढ़ते हैं अपने मैच के एनालिसिस के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का मैच है मैच नंबर 55 सीज़न 18 2025 आईपीएल का। एंड ये मैच होने जा रहा है किस किस के बीच? दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। और मैच होने जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। अब भाई लोगों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स सीज़न स्टार्टिंग में सबसे इन्फॉर्म टीम थी, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म टीम। मतलब कि कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो जीत ढूंढ ही ले रहे थे अपने मैचेस में। कभी फाफ डुप्लेसी, कभी आपके केएल राहुल, तो कभी अक्षर पटेल, तो कभी आशुतोष शर्मा, तो कभी विपराज निगम, तो कभी मिचेल स्टार। इन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड टीम को जीत के दरवाजे तक लेके जा रहे थे। एंड इसी की बदौलत उनके 6 मैचेस में, पहले 6 मैचेस में 5 जीत थी उनके नाम। मतलब कि वो 6 मैचेस में ही 10 पॉइंट तक पहुंच चुके थे, सबसे टॉप पर चल रहे थे। लेकिन अब पिछले 4 मैचों में ऐसा क्या हो गया टीम के साथ कि वो 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं और 3 हार गए हैं। बड़ी सोचने वाली बात है कि एज अ यूनिट बहुत अच्छा खेल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मिड सीज़न में ऐसा क्या हुआ कि ये टीम लड़खड़ाना चालू हो गई। प्लेयर्स भी वही हैं, टीम भी वही है, कप्तान भी वही है, कोचिंग स्टाफ भी वही है, और कोई एज सच इस टीम में कोई बड़ा नाम या ये कोई ईगो भी नज़र नहीं आती है। मतलब किसी जैसे होती है ना, किसी बड़े प्लेयर की भी एक ईगो होती है अपनी, तो वो भाई अपना ड्रेसिंग रूम में वो ईगो लेके चलता है। तो फिर उसको हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट एज सच भी ऐसा भी नहीं है। सारे हम्बल प्लेयर हैं टीम में। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि 4 मैचेस, लास्ट के 4 मैचेस में से 3 मैचेस ये हार गए हैं और अब अपने आप को 5वें स्थान पर पा रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेऑफ की रेस के लिए, मतलब प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए। अब मेरा मानना तो ये है मेरे भाई लोगों कि मैं सीज़न के स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी, अगर मैं एज अ टीम देखूं, एज ए प्लेयर्स देखूं दिल्ली कैपिटल्स के, तो मुझे सीज़न स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डाउट था कि ये टीम प्लेऑफ तक शायद ही पहुंचे बिकॉज कोई ऐसा बड़ा विदेशी खिलाड़ी में नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इंडियन खिलाड़ी भी नहीं है। केएल राहुल को छोड़ दिया जाए या फाफ डुप्लेसी को छोड़ दिया जाए, बट फाफ डुप्लेसी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। उसके अलावा केएल राहुल सिर्फ एक लौता खिलाड़ी है, देन मिचेल स्टार्क बॉलिंग में सिर्फ एक लौते खिलाड़ी हैं। कुलदीप यादव भी आ जाते हैं, बट एज सच वो जो होता है बड़ा नाम जो दूसरी टीम में खौफ पैदा कर दे। बिकॉज T20 क्रिकेट का जो मसला है या मामला है, इसमें इसमें बेसिकली आप जब सामने वाले बल्लेबाज को बॉल कराते हैं तो उसका स्टेटस देखते हैं, हाँ भाई ये कैसा बल्लेबाज है, कितना तगड़ा बल्लेबाज है। अगर आप विराट कोहली सरीखे बैट्समैन को बॉलिंग करा रहे होंगे, या फिर रोहित शर्मा सरीखे बैट्समैन को, या फिर ट्रेविस हेड जैसे, फिल सॉल्ट जैसे, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन जैसे,
या तो फिर आप गुजरात के टॉप थ्री को ले लीजिए, उनके जैसे बैट्समैन, अगर इनके जैसे बैट्समैन को बॉल कराएंगे तो आपका माइंडसेट कुछ और होगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप थोड़े से कमतर आके जाने वाले खिलाड़ियों को बॉल कराएंगे तो फिर दोनों में ही आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप रन बचाने की भी कोशिश करेंगे, विकेट लेने की तरफ कम जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा कमतर आकर जाने वाला खिलाड़ी होगा या जो लेस टैलेंटेड खिलाड़ी होगा या जो नया होगा, ठीक है, उसके उसके साथ आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे एंड देन आप उसके विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे। तो ये बॉलर का माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली ही मुझे जो लगता है कि दिल्ली की टीम में ऐसा बड़ा नाम ना कहीं कमी दे रहा है उन्हें, कहीं ना कहीं उन्हें कमी दे रहा है। केएल राहुल आपके मिडल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके करुण नायर हैं, आपके फाफ डुप्लेसी भी बहुत दिनों के बाद लास्ट मैच खेला था, 50 मारी, बट उसके बीच में उन्होंने मैचेस नहीं खेले। देन अभिषेक पोरेल हैं, बीच में आपके जेक फ्रेजर मैकगर्क भी खेल रहे थे, बट जेक फ्रेजर मैकगर्क भी खिलाड़ी अच्छे हैं, बट यार वो 10-12 बॉल से ज़्यादा के खिलाड़ी ना मुझे कभी लगता था ना कभी लगा है। आई डोंट, मतलब कि आगे चल के बैटर बढ़िया खिलाड़ी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट इससे ज़्यादा बॉल्स का खिलाड़ी मुझे लगता नहीं। तो आप अगर 10 बॉल्स ठीक है अच्छी डालनी है आपको, और उसके बाद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में खुद ही आपको विकेट दे जाएगा। तो अगर मैं फाफ डू प्लेसी और केएल राहुल को छोड़ दूं इस बैटिंग लाइनअप में, तो मुझे एज सच कुछ दिखता नहीं है इस बैटिंग लाइनअप के में कि जो आपकी टीम में हाहाकार मचा दे, जिसके खिलाफ आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत हो। ठीक है, आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ को बैक कीजिए, और ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि ये डेफिनेटली आपको विकेट देके जा सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ था कि जब इन्होंने 6 में से 5 मैच जीत लिए थे अपने पहले, एंड टॉप पे अपने आप को विराजमान किया था आधे सीज़न तक। बिकॉज भाई 6 में से 5 मैच जीतने लाजवाब हैं, ठीक है, एंड 10 पॉइंट अंक कर लेना, लेकिन उसके बाद आपके 4 मैचेस और हो जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 ही पॉइंट गेन कर पाते हैं। जहां दूसरी टीम्स, चाहे वो गुजरात टाइटंस है, चाहे वो आरसीबी है, चाहे मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस को बल्कि 4 मैच लगातार हारने के बाद, मतलब कि 5 में से 4 मैच हारने के बाद उसके बाद वो वापसी करते हैं, और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं आपके 12 अंकों के साथ या 14 अंकों के साथ, 14 अंकों के साथ प्लेऑफ के रेस में शामिल हो जाते हैं। बट वहीं दिल्ली कैपिटल्स जो टॉप पर बैठी थी, वो अपनी 4 में से 3 हार के बाद आप अपने आप को 5वें नंबर पर पा रही है और प्लेऑफ में जगह बनाने की जदोजहद में लगी पड़ी है अभी भी, बल्कि उसे अभी तक कंफर्म हो जाना चाहिए था। लाइक आरसीबी जैसे 16 पॉइंट्स के साथ कंफर्म हो गई, या पंजाब भी सिमिलर सी टीम है, बट पंजाब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी 15 पॉइंट के साथ, कल की जीत के साथ 15 पॉइंट के साथ वो भी दूसरे नंबर पर विराजमान है। देन उनके बाद मुंबई इंडियंस है एंड गुजरात टाइटंस है। अब चारों ही टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, और जो टीम जो आधे सीज़न तक टॉप पर चल रही थी टेबल के, वो अब 5वें प्लेस पर आकर इस जदोजहद में लग गई है कि भैया कि हमें पहुंचना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सीज़न स्टार्ट इतना स्ट्रांगली कर रहे हैं तो आपको वो मोमेंटम मेंटेन रखना चाहिए, एंड उस मोमेंटम के साथ ही कुछ मैचेस, मतलब कि ये 4 में से 3 का ये बहुत गलत है। आपको थोड़ी सी और कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ताकि जी जान लगा दो यार, ताकि आप मैचेस जीतें और प्लेऑफ की रेस में पहुँचे। लेकिन बट अब मुझे जो लग रहा है कि दिल्ली, जो मुझे पहले लग रहा था कि इस आईपीएल का डार्क हॉर्स साबित होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स, वही अब मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइन पर धीरे धीरे वापस आ गए हैं। एंड इस आईपीएल के इतिहास में सबसे मतलब लास्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा रहने वाली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। अब वो चाहे दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से हों या फिर दिल्ली कैपिटल, पर दिल्ली की टीम सबसे ज़्यादा नीचे रही है, लास्ट स्पॉट पे रही है आईपीएल के इतिहास में। तो मुझे लग रहा है वो अपनी उसी लाइन पर वापस आ चुके हैं, एंड वैसे ही परफॉर्मेंसेज उनसे देखने को भी मिल रही हैं। अब क्या कहा जा सकता है, क्या, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल उनके हाथ से मुझे लग रहा है चला गया है अब। और जो उनके जो अब आज के मैच को छोड़ दिया जाए, सनराइजर्स हैदराबाद के मैच को, तो जो अगले 3 मैचेस हैं उनके, वो भी टॉप 3 के साथ, मतलब कि जो टॉप 4 में है इस टाइम पे, उनके साथ है पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। तो उनकी जो प्लेऑफ की जंग है भाई बहुत मुश्किल होने वाली है,
बहुत मुश्किल होने वाली है। अब आपको उन तीनों टीमों को हराना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए आप प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप उन 3 टीमों को नहीं हरा पाते तो भाई मतलब आपका पत्ता साफ हो जाएगा इस आईपीएल से। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? आपको करनी होगी सनराइज़र्स हैदराबाद को एक अच्छी तगड़ी हार देते हुए। बिकॉज सनराइज़र्स हैदराबाद पहले ही उनका सीज़न ओवर हो चुका है। मैथमेटिकली थोड़ा सा लग रहा है कि अभी भी पॉसिबल है, बट मैं मानता हूँ कि उनका सीज़न कम्प्लीटली ओवर है। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, आपकी राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीनों टीम्स आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। अब चाहे जितनी मेहनत मशक्क़त कर लें, क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए, क्या पता कुछ ना हो, लेकिन भाई जो टेबल पर मैं टीम्स देख रहा हूँ टॉप 4 में, भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो एक भी मैच हार जाएंगी। अगर हारती जो उनके आपस में मैच है तो वही हार सकती हैं, लेकिन अगर जो बॉटम बॉटम 5 की टीम्स हैं, ये मेरे को तो नहीं लगता कि ये उनसे कोई भी मैच हारेंगी। तो भाई एसआरएच को हराना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आज का मैच हाथ से निकला तो प्लेऑफ की जो स्पॉट है, प्लेऑफ का जो स्पॉट है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। खैर, हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद को ऐसा क्या हो गया, कौन सी दवाई खा ली, कौन सी बीमारी लग गई हैदराबाद की टीम को? बिल्कुल लास्ट ईयर वाला वही कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। एक दो ऊपर नीचे चेंजेस हुए हैं, लेकिन उस के अलावा ज़्यादा कुछ भी टीम में चेंजेस नहीं आए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया इस टीम को कि ये परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं? इस सीज़न ये ट्रेन की पटरी पर दौड़े ही नहीं हैं मेरे भाई। मतलब कि वो जो होता है ना इंजन, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो ट्रेन की पटरी पर दौड़ा ही नहीं, वो अभी तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा है। कोई भी परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं आती। मतलब कि अगर आप 2 मैचेस को छोड़ दो यार, मतलब कि ठीक है, पहले मैच में पहला मैच जो 287 रन मारे थे, सॉरी 286 रन मारे थे, और दूसरा मैच जिसमें 245 चेस किया था, ठीक है। अब उन दोनों मैचेस को छोड़ दिया जाए तो इस टीम ने एक भी मौका ऐसा नहीं दिया है कि जहां पर ऐसा लगा हो कि टीम आज वापसी कर गई है और अब आईपीएल अच्छा खेलेगी। चाहे वो क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो बुक्स हों, बुकीज़ हों, या कुछ भी हों, सबको इस टीम से बहुत ज़्यादा आस थी। बिकॉज कि लास्ट ईयर उन्होंने हमें दिखाया था कि भाई कि इनका जो वे ऑफ प्ले होगा, जिस हिसाब से ये क्रिकेट खेलेंगे, वो भाई ताबड़तोड़ ही रहेगा। ये नहीं बात करेंगे सिंगल्स डबल्स में, ये सिर्फ चौके और छक्के मारने में ही विश्वास रखेंगे। और इसी तरह से उन्होंने अपनी टीम भी बिल्ड करी इस सीज़न के लिए। और आई थिंक लास्ट ईयर से इस ईयर की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है इनकी। बट स्टिल इनका ना परफॉर्म करना थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला था। और इवन कि चलो परफॉर्म ना करना तो एक अलग बात है भाई, इनका बॉटम 2 में से ना निकलना पूरे सीज़न, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स एंड हैदराबाद 9वें और 10वें प्लेस की जंग के लिए लड़े हैं, ठीक है, पूरा सीज़न। और उसी जंग के लिए ही लड़े जा रहे हैं अभी भी, कि 9वें पे कौन रहेगा, 10वें पे कौन रहेगा। मतलब कि आप सोच रहे हो ये बॉटम 2 स्पॉट से निकल ही नहीं पाई है टीम पूरा सीज़न। बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है ये कि जो टीम लास्ट ईयर रनर अप रही हो और वही सेम कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मेंटेन किया हो जिस टीम ने, उसके अलावा मतलब कि एडिशनल फायर पावर ही ऐड किया है, बट उसके बाद भी टीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही या कर पाई सीज़न में। तो क्या बात है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मार गया है, या नज़र लग गई है क्रिकेट फैंस की कि हाँ भाई नहीं, हमें तो ऐसा ही खेल देखना था, हमें तो भाई, या फिर मेरे को लगता है जहाँ तक मेरा मानना है कि भाई ये ना अपने जो पिछले साल का जो इनका, जैसा कि मैं बता रहा था, इन्होंने अपना एक वे ऑफ प्ले बनाया था कि हाँ भाई हम एक टोन सेट किया था कि हाँ भाई कि हम इसी ब्लिस्टरिंग अंदाज में खेलेंगे।
वो इंग्लैंड का बेसबॉल काइंड ऑफ कि जो आएगा मारेगा, जो आएगा मारेगा। बट अब उसी बेसबॉल, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड ने जब वो बेसबॉल खेल रहे थे, डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिली कुछ, लेकिन वही बेसबॉल उन्हें बहुत नीचे लेता हुआ, नीचे तो नहीं लेता हुआ चला गया, बट उनकी फॉर्म को वो ख़राब कर गया। जब लोगों को थोड़ा सा, दूसरी टीम्स को थोड़ा सा आदत सी हो गई, तो उन्होंने उसी उसी प्रकार से उन्हें बॉलिंग कराना चालू करी, थोड़े से उनके वीक पॉइंट्स ढूंढने चालू करे। अब वो हर बॉल पे आकर शॉट मारना, हर बॉल पे आकर शॉट मारना, तो वो इंग्लैंड को रास आना बंद हो गया। और जब उन्हें रास आना वो बंद हुआ, तो इंग्लैंड को बहुत सारा फेलियर भी देखना पड़ा उस बेसबॉल क्रिकेट की वजह से। सिमिलरली अब ये जो सिमिलर वे ऑफ क्रिकेट जो इन्होंने लास्ट ईयर खेला था सनराइजर्स हैदराबाद ने, एक ब्लिस्टरिंग मोड में कि हाँ भाई कोई भी बॉल खाली नहीं जानी चाहिए, अगर जाएगी तो सिर्फ हवा में जाएगी, और जाएगी तो चौके छक्के के लिए ही जाएगी। अब ऐसे से मोड, इस मोड में खेलने वाली टीम एकदम उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है 1 साल बाद अगले सीज़न में भी। ठीक है, लास्ट सीज़न डेफिनेटली उसने बहुत फ्रूटफुल रहा ड्यू टू दैट स्ट्रेटजी, रनर अप रहे आप, लेकिन अब इस सीज़न आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैच में चल गया, लेकिन अब दूसरी टीम्स भी तो भाई, आजकल का मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये कोई 80s और 90s का क्रिकेट हो तो नहीं रहा है कि भाई कि आप लोगों के पास डेटा ना हो, आप लोगों के पास एनालिटिक्स ना बैठे हों कि हाँ भाई जो जो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भाई किस प्लेयर का वीक पॉइंट कहाँ है, ये टीम्स कैसा खेलती है, हमें इसके खिलाफ कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब यहीं पर ही मार खा जाती है हैदराबाद की टीम। हैदराबाद की टीम सेम स्ट्रेटेजी के साथ उतरी हर मैच में, लेकिन जो भी टीम इनके खिलाफ उतरी वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज के साथ उतरी। उन्होंने इन्हें बैटिंग पिच पर भी मात दी। अब चाहे आप ट्रेविस हेड की थोड़ी सी कमजोरी उन्होंने ढूंढी, अभिषेक शर्मा की उन्होंने कमजोरी ढूंढी, ईशान किशन को तो सर ही नहीं उठाने दे रहे, साला ज़मीन में गाड़ दिया उसका सर। ठीक है, हेनरी क्लासन जब आ रहे हैं तो भैया 3-4 विकेट गिर जा रहे हैं, तो भाई वो टुक टुक करते हुए जैसे ही शॉट मार रहे हैं, जैसे वो फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसा एक टीम नहीं कर रही है भाई, हर टीम ने ऐसा कर दिया है, अब तो हर टीम ने ऐसा कर दिया है। पंजाब किंग्स वाले मैच की भी अगर मैं बात करूं, अगर अभिषेक शर्मा के वो कैच स्टार्टिंग में पकड़ लेते, बहुत ख़राब फील्डिंग थी उस दिन उनकी पंजाब किंग्स की, अगर वो पकड़ लेते स्टार्टिंग में कैच, तो भैया वो मैच भी नहीं जीतने वाले थे। बशर्ते तो थोड़ा सा लड़ाई देखने को मिलती, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता था कि वो भी मैच ही जीतेंगे। बस उसके बाद अभिषेक शर्मा का उस दिन था, उसने 141 रन मारे तो वो जिता के ले गया। लेकिन वही जो इनका, आई थिंक जो मेरा मानना है कि जैसे मैं अभी तक बात ही कर रहा था कि जो इनकी स्ट्रेटेजी थी कि हाँ भाई ब्लिस्टरिंग क्रिकेट खेलनी है, हमने इसी अंदाज में खेलनी है, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग बैटिंग करनी है, तो वही इनको ले डूबा है इस सीज़न, वही इनको ले डूबा है। अब थोड़ा सा उसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा सा उसमें इरेशनैलिटी भी थी, थोड़ा सा उसमें आप कहेंगे कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, रेजिस्टेंस नहीं था, सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी। इस सीज़न तो टोटली सब कुछ, हर चीज़ की कमी दिखी। बिकॉज क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली आप एक अच्छा एक फैंस के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलिए, आप चौके छक्के मारिए, लेकिन आपको एक समय पर आपको आके, अगर आपकी वो स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, वो प्लान ए नहीं चल रहा है, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। आप सिर्फ प्लान ए पर ही निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपके 2-3 विकेट जल्दी गिर जा रहे हैं, तो फिर आपको उस प्लान ए से स्विच करके प्लान बी पे आना पड़ेगा, एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो नॉर्मल जो क्लासिक क्रिकेट है वो खेलनी पड़ेगी, तब उससे भी आप रन बना सकते हैं। आप गुजरात टाइटन से कुछ सीख लीजिए, उनके टॉप 3 प्लेयर्स से, उनसे कुछ सीख लीजिए भाई कि वो कैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं, तो आप भी वैसे ही क्रिकेट प्ले। ऐसा नहीं है आपके पास प्लेयर्स नहीं है, ऐसा नहीं है आपके प्लेयर अच्छा नहीं खेल सकते हैं, बट ये है कि वो जिम्मेवारी आप कितनी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, बस यही बात है। खैर कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई दोनों टीम्स की। अब दिल्ली कैपिटल्स और जो सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच है, अब ये
दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच, अगर वो अपनी प्लेऑफ की रेस के या प्लेऑफ की दावेदारी को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब मैं इम्पॉर्टेंट कहूँ या ना कहूँ, मतलब कि कुछ ऐसा है तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो बाहर है, लेकिन वो चाहेंगे, वो जो मैथमेटिकली पॉसिबल लग रहे हैं फैक्ट, ये चाहेंगे एक भरी उसकी तरफ हम भी जाना चाहें। क्या पता, क्या पता हम भी 14 अंक हो जाए हमारे, पर 14 अंकों तक ही पहुंच रहे हैं, उसके लिए दूसरी टीमों को बहुत बेकार खेलना पड़ेगा। लेकिन बट स्टिल चलो, जैसा भी है, चाहे मैथमेटिकली जो लग रहा है मेरे को तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट ना भी हो, ना भी पहुँचे आप, ना भी पहुँचे आप, लेकिन आप अपनी वो फॉर्म है, जो वो क्रिकेट है, उसको फिर दोबारा इन्जॉय करना चाहते हैं। एंड वो भी चाहेंगे कि यार हमारी जो प्राइड है, जो हमने जो बिल्ड कर रखी है अपनी फैंस के बीच में, ये तो उस प्राइड को फिर दोबारा उस प्राइड के लिए खेलें, उस प्राइड के लिए खेलें, अपने फैंस के लिए खेलें, जो उनके फैंस की उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। एंड उन्हें जाते जाते ही सही, लेकिन दो चार मोमेंट्स दें ऐसे कि जिसके लिए वो अगले सीज़न का फिर दोबारा से वेट करें कि हाँ भाई हमारी टीम आ रही है, हम फिर दोबारा सपोर्ट करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद को, और हम फिर दोबारा उसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे जैसे जिस क्रिकेट के लिए हम लोग मशहूर हैं। अब बताया मैंने, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 3 मैचेस पे ये बात छोड़नी बिल्कुल भी वो नहीं है। आपको 4 के 4 मैच जीतने हैं, नहीं तो 4 में से 3 तो जीतने ही हैं। अगर आप 4 में से 3 नहीं जीतते तो आप इस आईपीएल की रेस से बाहर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें जो लास्ट टीम इस सीज़न जो क्वालिफाई करेगी वो 16 अंकों पे क्वालिफाई करेगी मेरे भाई। मुझे लग रहा है इस सीज़न सारी टीमें 18-20 अंकों पे क्वालिफाई करने वाली हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स को 4 में से जो वो क्या कहते हैं, 4 में से जो जिस तरह वो लास्ट 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीते हैं, इस बारी उन्हें इन 4 मैचों में से 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाकर ही बात बनेगी। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल्स को अपनी प्लेऑफ के स्पॉट से हाथ धोना पड़ेगा। खैर, 1-2 फैक्ट्स की बात बता देते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं है। इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो भैया 13-12 है। 13 बारी सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, 12 बारी दिल्ली कैपिटल्स जीती है। उसके अलावा एक आधा फैक्ट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ट्रेविस हेड का है। ट्रेविस हेड के पहले 3 मैचेस में 191 का स्ट्राइक रेट था उनका, लेकिन लास्ट 7 मैचेस में वो गिरकर 133 पर आ गया है। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। एंड मिचेल स्टार्क ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 आउटिंग्स की हैं और उसमें उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए हैं। एंड ट्रेविस हेड को उन्होंने खासा परेशान किया है मिचेल स्टार्क ने। तो ट्रेविस हेड को थोड़ा सा ये मैचअप आपको देखने को मिल सकता है कि कहाँ भाई कौन जीतेगा, ट्रेविस हेड या मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क उन्हें आउट करने की कोशिश करेंगे और ट्रेविस हेड मिचेल स्टार्क को थोड़ा सा सही से खेल के उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे एंड देन अपना नेचुरल प्ले खेलने की कोशिश करेंगे। टीम लाइनअप्स की बात कर लेते हैं। टीम लाइनअप्स मेरे भाई, अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करता हूँ पहले, दिल्ली कैपिटल्स में अभिषेक पोरेल, फाफ डुप्लेसी हैं, अभिषेक पोरेल हैं, करुण नायर हैं, अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं, आशुतोष शर्मा हैं एंड ट्रिस्टन स्टब्स हैं एंड आपके विपराज निगम हैं। तो ये इनकी बैटिंग है। अक्षर पटेल को लास्ट मैच में फिर दोबारा उंगली में चोट लगी थी, तो शायद बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आई डोंट थिंक, मतलब कि खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि लास्ट मैच में बैटिंग करने के लिए उतरे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं खेलेंगे। और ऐसी खबर भी नहीं है कि वो नहीं खेलेंगे, तो खेलना तो उनका तय है, बट येस थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। खैर, अगर मैं अब सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आता हूँ भाई, सनराइजर्स हैदराबाद ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, हेनरिक क्लासन है, अनिकेत वर्मा है। अब यहाँ पर अभिनव मनोहर को भी जोड़ सकते हैं आप, पैट कमिंस भी खेलते हैं।
अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप एक आधा खिलाड़ी या ईशान किशन को बाहर निकाल के किसी और को ट्राई कर लीजिए, एनके रेड्डी को बाहर निकाल के किसी और को ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप इसी उसी सेम टीम लाइनअप के साथ खेलना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्योंकि अगर एज सच इस पड़ाव पे सीज़न के या इस स्टेज पे आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे भी थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। क्या पता कोई कुछ अच्छा टैलेंट आपको मिल जाए जिसको आप पिछले सीज़न आप अपने साथ रिटेन रखना चाहें, ठीक है। एंड अगर अब बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में भाई इधर है मिचेल स्टार्क है, दुष्मंत चमीरा है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, विपराज निगम है, अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल अगर नहीं भी कराते हैं, मतलब एक आधा ओवर तो कराएंगे ही आई थिंक, अगर नहीं भी कराते हैं तो आशुतोष शर्मा भी है उनके पास। तो ये 5 बॉलर हैं, इनका बॉलिंग लाइन ऑब्वियसली फॉर्म में है। दुष्मंत चमीरा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुकेश कुमार ने भी 1-2 मैचेस में दिखाया है, कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में है, विपराज निगम आपका गोल्डन आर्म है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ आऊँ तो इस तरफ का जो बॉलिंग लाइनअप तो यार बहुत ही बेकार चल रहा है, मतलब बड़े बड़े नाम हैं लेकिन चल कोई नहीं रहा। पैट्रिक कमिंस हैं आपके, मोहम्मद शमी हैं आपके, जयदेव उनादकट हैं आपके, हर्षल पटेल हैं, देन जिशान अंसारी हैं, देन आपके अब सिमरजीत सिंह आ सकते हैं या किसी और को खिलाएंगे, ईशान मलिंगा भी है, डोंट नो। तो यही है मेरे भाइयों, यही है दोनों टीम्स, और यही खेलेंगे भी। एक आधा मुझे लगता है कि हैदराबाद शायद अगर थोड़ा सा ट्राई करना चाहे डिफरेंट मैचअप या डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो ट्राई कर सकते हैं, बट हैदराबाद और दिल्ली यही मैं इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच है, तो मैच स्कोर क्या रहेगा, आई थिंक आज का मुझे लगता है कि 200 प्लस का स्कोर जाने वाला है। तो मैं जाऊंगा 200 नेल्सन के साथ जाएंगे 222। मेरे को लगता है कि 222 के आसपास का स्कोर रहने वाला है। एंड टीम कौन जीतेगी भाई, अगर फॉर्म के हिसाब से देखूं तो दिल्ली कैपिटल्स, एंड आई बिलीव अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी थोड़ा सा प्लेऑफ की रेस देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो टुडे आई एम सपोर्टिंग हैदराबाद को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यस अगर एक आधी अच्छी गेम्स दिख जाए उनकी तरफ से अगले 4 मैचेस में उनके, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट टुडे आई एम सपोर्टिंग दिल्ली कैपिटल्स, सो वी कैन सी अ थ्रिलिंग चेज फॉर द प्ले ऑफ स्पॉट्स। तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।